Good afternoon, all of you. Today is the third class of second chapter. आज इस चैप्टर की हम तीसरी क्लास ले रहे हैं। पीछे वाली दो क्लासेस हैं उसके यूट्यूब पर वीडियोस डाले गए हैं। आप सभी उन वीडियोस को देखिए। कोई प्रॉब्लम या क्वेरी है तो आप व्हाट्सएप के द्वारा मुझे 7 बजे से 1 बजे तक स्कूल टाइम में पूछ सकते हैं। आगे हम सोशल स्टडीज़ का एक जो चैप्टर है सेकंड चैप्टर इसमें पढ़ते हैं। लास्ट जो क्लासेस थी उसमें बेसिकली हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था लैंड का। लैंड क्या है? वो ज़मीन जिसके ऊपर हम सब रह रहे हैं वो एक उसे हम लैंड कहते हैं। 30% ऑफ द अर्थ सरफेस, टोटल जो पृथ्वी का पूरा 30% है उस पर लैंड है। लैंड हमारे लिए इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इस पर हम लोग रहते हैं। हमारी ये जो स्कूल्स हैं, हमारे हॉस्पिटल्स हैं, हमारी रोड्स हैं, ये सब लैंड पे बनी है। लैंड से ही हमें लैंड पर ही हम एग्रीकल्चर करते हैं और एग्रीकल्चर से हमें जो धान, क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स मिलते हैं उस पर हम सभी लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट रहते हैं। सेकंड पॉइंट था कि लैंड का कंजर्वेशन होना चाहिए। लैंड का कंजर्वेशन कैसे हो सकता है? अगर हम डिफॉरेस्टेशन जो है उसको रोकें, साथ ही साथ जो क्रॉप्स को अच्छे पैदावार के लिए जो क्रॉप्स में हम केमिकल हार्मफुल फर्टिलाइज़र्स या पेस्टिसाइड्स डालते हैं वो हम न डालें। अब जो सेकंड पॉइंट है इसका, एक जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो है सॉइल। आप सभी लोग सोच रहे होंगे सॉइल और लैंड में क्या डिफरेंसेस है। बच्चों, जो लैंड है जहाँ पे हम रह रहे हैं वो पूरी जो पृथ्वी का सरफेस है उसे हम लैंड कहते हैं। लेकिन सॉइल क्या है? द सॉइल इज़ द सरफेस लेयर। जो एक सरफेस लेयर, एक आप जब बाहर जाते हैं और आपके पैरों में जो एक मिट्टी लगती है या धूल लगती है उसे ही हम कहते हैं सॉइल। जो सॉइल ऊपर की जो सतह होती है, जो मिट्टी होती है उसे ही हम सॉइल कहते हैं। अब जो सॉइल है इसकी एक इंग्लिश में एक छोटी सी डेफिनेशन है जो मैं आपको बता देता हूँ। द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंसेस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज सॉइल। छोटी सी डिफरेंट डेफिनेशन है। उसके बाद में कि सॉइल के बारे में हमेशा आपको बताता आया हूँ कि सॉइल जो है या लैंड फर्टाइल कहाँ पे होगी। तो लैंड फर्टाइल वहीं पर होगी जहाँ पर नदियाँ हैं, पानी है। तो जहाँ पर लैंड फर्टाइल होगी तो वहाँ पर जो सॉइल है यानी लैंड के ऊपर वाला जो सॉइल है वो सॉइल भी फर्टाइल होगा। वो फर्टाइल कब होगा? जब उसके अंदर राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मेक सॉइल फर्टाइल। जो भी सॉइल है उसके अंदर मिनरल्स और ऑर्गेनिक मटेरियल जो मैटर है वो होगा। ऑर्गेनिक मैटर यानी कि जब पेड़ पौधे वहाँ पे उग रहे हैं वो जल जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, तो वो वापस उसी पृथ्वी में मिल जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं और पृथ्वी के अंदर उसको एक हेल्दी सॉइल प्रोवाइड करवाते हैं या फिर ऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस होता है जिससे वो सॉइल बहुत ही हेल्दी होता है। उसके बाद में सॉइल के बाद में एक नेक्स्ट जो टॉपिक है बुक के अंदर आप देखिए लैंडस्लाइड के बारे में बताया गया है कि लैंडस्लाइड क्या है। बेसिकली लैंडस्लाइड आर सिंपली डिफाइंड एज द मास मूवमेंट ऑफ रॉक अर्थ डाउन ए स्लोप। दे ऑफन टेक ए प्लेस ऑफ कंजक्शन विथ अर्थक्वेक, फ्लड्स, वॉल्केनोज। अर्थक्वेक का मतलब भूकंप होता है, फ्लड का मतलब बाढ़ होता है और वॉल्केनोज जो ज्वालामुखी फटते हैं उन्हें हम वॉल्केनोज कहते हैं। इसके बाद में अपन पढ़ते हैं कि लैंडस्लाइड बेसिकली है क्या। देखिए, हमारी जो पृथ्वी है उसका कहा जाता है कि इसमें डिफरेंट लेयर्स बनी हुई होती है, एक के ऊपर एक लेयर्स है जिनके कारण ये है। जब ये लैंड्स हैं, जब भी कभी वॉल्केनो या ज्वालामुखी फूटता है या बहुत हैवी रेनफॉल होता है तब जो ये लैंड स्लाइड्स हो जाती है यानी कि ये लैंड अपनी जगह से यहाँ पे खिसक जाती है। ये जैसे एक लैंड का पार्ट है वो कभी ऊपर हो गया या नीचे हो गया, तो ये जो ऊपर नीचे का पार्ट होना या स्लाइड होना ऐसे ही हम लैंड स्लाइड कहते हैं। अब बच्चों, आपका होमवर्क रहेगा कि आपको लैंड स्लाइड में एक छोटी सी केस स्टडी दी गई है उसको आपकी कॉपी में करना है। पेज नंबर मैं आपको बता देता हूँ। इसका पेज नंबर है पेज नंबर 10। इस पे है लैंड स्लाइड की एक छोटी सी केस स्टडी। आप सभी उसको अपनी कॉपी में करेंगे।
लैंडस्लाइड जो हो रहा है उस लैंडस्लाइड में बहुत सी त्रासदियाँ होती है। जनरली जो माउंटेन एरियाज़ है जैसे कि हिमाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये जो एरियाज़ हैं यहाँ पे लैंडस्लाइड के बहुत से ज़्यादा चांसेस रहते हैं। पहाड़ी एरियाज़ हैं यहाँ पे, और कई बार यहाँ पे बहुत दिनों तक एक गांव से दूसरे गांव जाने का रास्ता इन लैंडस्लाइड्स के कारण बंद होता है। अब हम पढ़ते हैं कि लैंडस्लाइड्स जो हैं उनको हम किस तरीके से रोक सकते हैं। तो इसमें एक पार्ट जो आप आते हैं नीचे तो लिखा हुआ है मिटिगेशन मैकेनिज़्म। सबसे पहले मिटिगेशन का मतलब क्या होता है? मिटिगेशन का मतलब होता है कि कोई भी दुर्घटना जो हो रही है उसका जो पेस है या उसकी जो रफ्तार है हम उसको कैसे धीरे कर सकते हैं, किस तरीके से उसको हम धीरे कर सकते हैं। उसी में एक ये कुछ जो पॉइंट्स दिए गए हैं उसमें फर्स्ट पॉइंट मैं बताता हूँ, हैजार्ड मैपिंग टू लोकेट एरियाज़। यानी कि पहले से आप ये पता लगा लो कि ये एरियाज़ है जहाँ पर कि लैंडस्लाइड हो सकता है, और पहले से वहाँ जो आबादी है या जो लोग रह रहे हैं उनको कहा जाए कि भाई आप इस एरिया के आसपास नहीं आएँ। इसका एक छोटा सा एग्जांपल भूकंप के समय में देखा जाता है। जैसे कि अगर आपने हमारे आस पड़ोस में जैसलमेर के सोनार किले को देखा हो तो वहाँ पर भी कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर लिखा जाता है कि भाई ये कीप डिस्टेंस फ्रॉम दिस प्लेस, यहाँ पर खतरा है। सो ऐसी ही कुछ चीज़ें लैंडस्लाइड के समय की जाती है। साथ ही साथ एक सेकंड पॉइंट जब हम पढ़ते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेंशन वॉल। जो भी वॉल्स है जो ऐसी झुकने जैसी है या गिर सकती है तो वहाँ पर एक दीवार खड़ी कर दी जाती है। उस दीवार को खड़ा करके कोशिश की जाती है कि जो चीज़ झुकाव है या गिर रही है वो गिरे नहीं और लैंडस्लाइड के प्रकोप से हम बच सकें। थर्ड पॉइंट है इंक्रीज इन वेजिटेशन। देखिए हमारी जो पृथ्वी है उस पर जो पेड़ पौधे ही लगा के हम इस पृथ्वी को बचा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगा के, और उसी से हम लैंडस्लाइड वगैरह जैसी जो चीज़ें हैं उनको भी रोक सकते हैं। लास्ट पॉइंट है सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल। जो भी ड्रेनेज सिस्टम है यानी कि हमारी जो लैंड पे या जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ पे जो ड्रेनेज सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम रेफर्स टू नालियाँ बनी हुई या जो पानी की निकासी जिस तरीके से हुई हुई है वो जो सिस्टम है उसको हम एकदम कंट्रोल में रखें और एकदम सेफ रखें ताकि हम इससे बच सकें। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है सॉइल प्रोफाइल। सॉइल की प्रोफाइल क्या है कि भाई जो सॉइल आप देखते हैं, मिट्टी जो आप देख रहे हैं उसमें सबसे पहले ऊपर ऊपर क्या लगे हुए होते हैं, पेड़ पौधे वनस्पति लगी हुई होती है। उसके बाद में जो सेकंड पार्ट होता है उसमें क्या होता है कि जो सैंड है, मिट्टी है, और जो क्ले या फिर सिल्ट भी एक प्रकार की मिट्टी होती है, आकार में थोड़ी छोटी होती है। उसके बाद में आता है वेदर्ड रॉक मटेरियल। वेदर्ड रॉक मटेरियल का अर्थ है, वेदर से आप सभी समझते हैं मौसम। जैसे कि जैसा मौसम रहता है, जिस जगह का जैसा वेजिटेशन रहता है, जैसा टोपोग्राफिकल फैक्टर्स रहते हैं, उसी तरीके की वहाँ पे एक नीचे ज़मीन रहती है। जैसे जहाँ बरसात होगी वहाँ पे आपको ज़मीन थोड़ी गीली मिलेगी, जहाँ बरसात नहीं है वहाँ सूखी मिलेगी, और उसी तरीके से वहाँ पे वेदर्ड रॉक मटेरियल ऐसी ऐसी चीज़ें मिलती है। लास्ट जो पॉइंट होता है वो पेरेंट रॉक। पेरेंट का मतलब क्या होता है, जैसे पेरेंट का मतलब होता है माता पिता, वैसे ही जो सॉइल है वो सॉइल जो बनता है वो जो हमें पता है पत्थरों के टूटने से बनता है। तो जिन पत्थरों से टूटने से वो बना है उसे ही हम कहते हैं पेरेंट रॉक। उसके बाद में है फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। देखिए कोई भी सॉइल या मिट्टी जो बन रही है उसके अंदर क्या होता है, एक तो जो ये पत्थर टूटते हैं उसकी मिट्टी होती है, साथ ही साथ जो ये डिकम्पोजिशंस होते हैं, जैसे कि जो पेड़ पौधे टूट जाते हैं, गिर जाते हैं, पत्तियां टूटती है, वो सब उसके अंदर सूख के मिल जाती है। साथ ही साथ उसमें क्या मिल जाता है, जैसे कि अगर कोई छोटे मोटे जानवर होते हैं या ये इंसेक्ट, टिड्डे, मक्खी, ये सब भी मरने के बाद इस पृथ्वी के सॉइल में जब मिल जाते हैं तो ये कहा जाता है कि जो पूरा सॉइल है उसी से बना हुआ है। अब हम पढ़ते हैं कि सॉइल किन किन चीज़ों से बना हुआ है। तो बेसिकली इसमें 5 पॉइंट्स बताए गए हैं। पहला पॉइंट है पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक जैसे कि नाम ही बता रहा है कि जो पेरेंट है,
जैसे पेरेंट्स होते हैं वैसे ही बच्चे होते हैं, उसी तरीके से जैसी पेरेंट रॉक्स होगी वैसे ही वो सॉइल होगा। जैसे अगर कहीं नीचे काली मिट्टी है, ऊपर काली मिट्टी है, तो ज़रूरी है कि वहाँ पे जो लैंड है वो नीचे काली होगी, यानी लैंड यानी जो बड़े बड़े पत्थर होंगे नीचे वो काले होंगे। इसके बाद में हम पढ़ते हैं सेकंड जो इसका पॉइंट है, रिलीफ। अल्टीट्यूड एंड स्लोप डिटरमाइन एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल। देखिए जहाँ पे भी कोई ऐसा एरिया है जो माउंटेनी एरिया है या जहाँ पे हाइट ज़्यादा है, तो बेसिकली वहाँ पे सॉइल जो है वो नीचे की तरफ आएगा। तो ये कहा जाता है कि अगर घाटी पे ना होके कोई प्लेन जगह पे होता है तो वहाँ पर हमेशा सॉइल अच्छा पाया जाएगा। उसके बाद में फ्लोरा, फोना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म अफेक्ट द रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन। देखिए किसी भी सॉइल अगर अच्छा फर्टाइल हो तो ज़रूरी है उसके अंदर ह्यूमस होना चाहिए। ह्यूमस का मतलब क्या होता है कि ये जो भी पेड़ पौधे, पत्ते पत्तियाँ और माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर ये छोटे मोटे जीव जंतु मरते हैं और ऊपर की सतह में ही ये मिट्टी के अंदर घुल जाते हैं, तो इन सब से भी सॉइल फॉर्म होता है। एक और चीज़ है, फोर्थ पॉइंट है नीचे से हमने देखिए टाइम। टाइम से रिलेटेड क्या है कि अगर जितने टाइम के अंदर रॉक फॉर्म हुई, रॉक अपने बहुत टाइम के बाद में रॉक जो फॉर्म होती है वो कुछ पीसेस में बट गई, पीसेस में जब वो टूटी तो इससे मिट्टी बनी, तो इसे कहा जाता है कि सॉइल के फॉर्मेशन में मिट्टी का भी एक रोल है। फिर है क्लाइमेट, टेम्परेचर, रेनफॉल, रेट ऑफ वेदरिंग, ह्यूमस फॉर्मेशन, इन सब चीज़ों से भी, यानी कि बरसात, गर्मी, सर्दी, ये भी फैक्टर्स होते हैं जिनसे सॉइल जो बनेगी वो कैसी बनेगी ये सब डिपेंड करती है। तो ये अभी हमने पढ़ा फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। नेक्स्ट है डिग्रेडेशन ऑफ कंजर्वेशन मेथड्स। आप सब इसे पढ़ के आइए, बहुत इजी है, हम इसे नेक्स्ट जो क्लासेस है उसमें कवर अप कर लेंगे। मैंने कोशिश करी है कि आप सभी लोग इस टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ पाएँ, और आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब अपने घर पे जब भी जाते हैं तो जो भी टॉपिक पढ़ाया जाता है उसको पहले से पढ़ के रखिए। जब हम यहाँ पे आपको टॉपिक पढ़ा रहे हैं तब आप उसको ध्यान से पढ़िए, उसके बाद में आप इस टॉपिक को घर पे वापस एक दोहरान करिए। तो जो भी हम पढ़ाएंगे उसको अगर हमारे कोई भी क्वेरी होगी तो हम उसको अच्छे से पढ़ पाएंगे। सो आज की क्लास यहीं तक। ऑल द बेस्ट, गुड आफ्टरनून।